नमस्ते वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि प्रिय भक्तगणों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान अर्थ में। आप सभी को योगिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस कथा में आप श्रवण करेंगे योगिनी एकादशी की पावन व्रत कथा। इस बार 2024 में योगिनी एकादशी इस बार 2 जुलाई को है। दरअसल उदया तिथि के कारण 2 जुलाई को योगिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार यह व्रत प्रत्येक वर्ष आषाढ़ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि योगिनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा से कुष्ठ रोग से मुक्ति मिलती है, साथ ही उसके पाप सभी नष्ट हो जाते हैं। लेकिन योगिनी एकादशी व्रत बिना कथा के अधूरा है। इस दिन सुबह सुबह भगवान विष्णु की पूजा और उनकी कथा अवश्य ही श्रवण की जाती है। उनके व्रत का संकल्प लिया जाता है। तो आइए श्रोताओं, श्रवण करते हैं योगिनी एकादशी की पावन व्रत कथा। पद्म पुराण के अनुसार स्वर्ग लोक में इंद्र नाम की अलकापुरी में यक्षों का राजा कुबेर रहता था। वह उस नगरी में राज्य करता था। वह शिव भक्त था। उनका हेममाली नामक एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की विशालाक्षी नाम की अति सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प लेकर आया, किंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा। इस भोग विलास में दोपहर हो गई। हेममाली की राह देखते देखते जब राजा कुबेर को दोपहर हो गई तो उसने क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर पता लगाओ कि हेममाली अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। जब सेवकों ने उसका पता लगा लिया तो राजा के पास जाकर बताया, हे राजन, वह हेममाली अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। इस बात को सुन राजा कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। डर से कांपता हुआ हेममाली राजा के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और उसके होठ फड़फड़ाने लगे। राजा ने कहा, अरे अधम, तूने मेरे परम पूजनीय देवों के भी देव भगवान शिव जी का अपमान किया है। मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग में तड़पे और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी का जीवन व्यतीत करे। कुबेर के श्राप से वह तत्क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उससे बिछड़ गई। मृत्युलोक में आकर उसने अनेक भयंकर कष्ट भोगे, किंतु शिव की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन न हुई और उसे पूर्व जन्म भी सूद रहा। अनेक कष्टों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को याद करता हुआ वह हिमालय पर्वत की तरफ चढ़ा। चलते चलते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध तपस्वी थे। वह दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे और उनका वह आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान शोभा दे रहा था। ऋषि को देखकर हेममाली वहां गया और उन्होंने प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। हेममाली को देखकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा, तूने कौन से निकृष्ट कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ और भयानक कष्ट भोग रहा है। महर्षि की बात सुनकर हेममाली बोला कि हे मुनि श्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर का अनुचर था। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान नहीं रहा और दोपहर तक पुष्प ना पहुंच सका। तब उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोगेगा। इस कारण मैं कोढ़ी हो गया तथा पृथ्वी पर आकर भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ। अतः आप कृपा करके आप कोई ऐसा उपाय बतलाएं जिससे मेरी यह मुक्ति मिल जाए। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, हे हेममाली, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं।
इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बतलाता हूँ। यदि तू आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि के वचन सुन हेममाली अति प्रसन्न हुआ और उनके वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करने लगा। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 88 सहस्त्र ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष को प्राप्त करके प्राणी स्वर्ग का अधिकारी बनता है। तो बोलो श्रोताओं, जय श्री हरि लक्ष्मी नारायण की जय।